दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा केंद्र में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा घोषणा की गई है कि हमारे देश में 1 करोड़ नए पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। राइट। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस PMAY योजना के दूसरे चरण को मंजूरी भी मिली है और इसी दूसरे चरण के तहत 1 करोड़ घर बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर आपने भी पीएम आवास योजना का फायदा लिया है या भविष्य में आगे जाकर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी का फायदा लेते हो तो आपको ये नए नियम जरूर जानने चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आप इन नियमों की अवहेलना करते हो तो पीएम आवास योजना की आपको मिली हुई सब्सिडी भी वापस ले सकती है सरकार और इसके बाद आपको लोन की EMI भी बढ़ी हुई देनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसको लेकर आखिर क्या है नए नियम। आपको पता होगा पीएम आवास योजना के तहत जो पात्र व्यक्ति होते हैं उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से होम लोन पर रियायत मिलती है। मतलब जिस बैंक से आप होम लोन ले रहे हो तो वहाँ लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक की पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी मिल जाती है। राइट। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि इस स्कीम की कुछ शर्तों के उल्लंघन पर सरकार आपसे सब्सिडी वापस भी ले सकती है। अब देखिए इसको लेकर क्या क्या नए नियम हैं। मोटे मोटे तौर पर 3 ऐसी परिस्थितियां हैं या यूं कह सकते हैं कि सरकार के 3 ऐसे नियम हैं जिनके उल्लंघन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी यानी कि जो लोन पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा है वो आपसे सरकार वापस ले सकती है। अब वो 3 स्थितियां कौन कौन सी समझिए आप। पहली स्थिति, अगर कर्ज लेने वाला यानी कि जो बैंक से लोन लेता है वो लोन की किस्तें चुकाने में देरी करता है और फिर लोन पर जो बैंक NPA घोषित कर देते हैं, तो अगर आपका लोन NPA बन गया यानी उसकी वसूली करना अब मुमकिन नहीं है, ऐसे केस में भी सरकार आपसे पीएम आवास योजना की सब्सिडी वापस ले सकती है। दूसरी स्थिति, जब संबंधित व्यक्ति को यानी पीएम आवास योजना का फायदा लेने वाले व्यक्ति को बैंक से तो सब्सिडी दी जा चुकी है लेकिन कुछ कारणों से मकान का निर्माण कार्य रुक गया, यानी आपने आधा मकान बीच में बनाया और फिर कंस्ट्रक्शन का काम अगर बंद करवा दिया तो ऐसे सिनेरियो में भी सरकार आपसे सब्सिडी की रकम वापस लौटाने के लिए बोल सकती है। ठीक है, तो 2 नियम तो ये हो गए। तीसरा नियम देखिए आप, वो स्थिति कौन सी है जिनसे सरकार आपसे लोन की सब्सिडी वापस ले सकती है। तो मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर भी सरकार आपसे सब्सिडी वापस ले सकती है। मतलब मकान बना तो दिया आपने लेकिन या तो आप उसमें नहीं रह रहे हो, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या उसको रेंट पे दे दिया, या मकान बनाने के बाद अधिकतम 36 महीनों के भीतर उसका उपयोग करने का प्रमाण पत्र जमा कराना होता। मतलब आपको ये प्रूव करना होता कि हाँ हम इस मकान में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार आपसे सब्सिडी वापस ले सकती है। और इसमें जानने वाली बात एक और ये है कि परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को ये एक ही बार सब्सिडी का फायदा मिलता है। जैसे पति पत्नी मान लो कोई अलग अलग मकान बनाकर रह रहे तो दोनों को अलग अलग फायदा नहीं मिलेगा, या तो पति को या पत्नी को या जो अविवाहित बच्चे हैं उनमें से किसी एक को फायदा मिलेगा। और अगर EMI वापस लेते हो तो क्या होता है, जब सब्सिडी समाप्त हो जाती है तो लोन लेने वाले को मूल ब्याज दर पर लौटाना पड़ता है जिससे EMI में बढ़ोतरी होती है। तो ये कुछ PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी से जुड़े नए नियम दिशा निर्देश आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक दोस्तों मुझे नीचे कमेंट के बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।